नमस्कार। आज हम केतन कुमार के एक बहुत ही दिलचस्प ब्लॉग आलेख पर बात करने वाले हैं। जी। शीर्षक है तकनीक है फिर भी हादसे क्यों हो रहे हैं, और ये इंडस्ट्री की सेफ्टी कल्चर पर एक कह सकते हैं कि कठोर नजरिया पेश करता है। बिल्कुल, और ये सवाल बहुत अहम है। हम इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑटोमेशन है, सेंसर्स हैं, हाँ। पर फिर भी ये इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, ये हादसे रोक नहीं रहे। तो सवाल उठता है कि गड़बड़ कहाँ है? और लेख तो साफ कहता है कि गड़बड़ तकनीक में नहीं है, नहीं। मसला है हमारे रवैये में, हमारे कल्चर में। वो जो अक्सर सुनने को मिलता है ना, अरे सारे सिस्टम तो थे अपनी जगह, पता नहीं फिर भी कैसे हो गया ये हादसा। हाँ, ये बहुत कॉमन है। तो आज हम इसी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे कि ये सिस्टम आखिर नाकाफी क्यों साबित हो रहे हैं। सही कहा। लेख की माने तो दिक्कत यह है कि जो सेफ्टी प्रक्रियाएं हैं, जैसे हेज ऑफ है, लोटो है, जी, जोखिम विश्लेषण और वो लॉकआउट टैग आउट, हाँ, वो अक्सर बस एक कागजी कार्रवाई बनकर रह गई हैं। मतलब ऑडिट पास करने के लिए तो ठीक है, अच्छा, पर रोजमर्रा के काम में, सोच में वो शामिल नहीं हो पाती। और इसमें वो बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी बीबीएस, उसका भी जिक्र है। वो सिस्टम्स क्यों फेल हो रहे हैं? हाँ, बीबीएस की विफलता की भी कई वजह लेख गिनाता है। एक तो ये कि ये अक्सर सिर्फ देखने तक, मतलब ऑब्जर्वेशन तक रह जाता है। गलतियां नोट तो कर लीं, पर उनके पीछे की वजह क्या है, उस पर ठीक से बात नहीं होती, समाधान नहीं जुड़ता। अच्छा, मतलब सिर्फ रिकॉर्डिंग हो रही है, सुधार नहीं। कुछ वैसा ही। और दूसरा बड़ा कारण है सजा का डर। डर? हाँ, अगर लोगों को लगेगा कि गलती बताने पर या कोई असुरक्षित बात बताने पर उन्हें डांट पड़ेगी या सजा मिलेगी, तो वो छुपाएंगे ही। बिल्कुल, तो एक डर की संस्कृति बन जाती है जहां लोग चुप रहना बेहतर समझते हैं। ये तो खतरनाक है। और इसमें मैनेजमेंट का क्या रोल रहता है, टॉप मैनेजमेंट का? बहुत बड़ा रोल है। अगर टॉप मैनेजमेंट सुरक्षा को बस ईएचएस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मानता है, अच्छा, मतलब सेफ्टी वालों का काम है, हमारा नहीं। हाँ, और खुद दूरी बनाकर रखता है, तो नीचे तक मैसेज साफ जाता है कि ये उनकी प्रायोरिटी नहीं है। हम्म। फिर अच्छे व्यवहार के लिए तारीफ या इनाम, वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, उसकी भी कमी दिखती है। ज्यादातर ध्यान गलतियां पकड़ने पर रहता है। मतलब इंस्पेक्शन ज्यादा, इंस्पिरेशन कम। बिल्कुल, लेख यही कहता है। और कई बार सिस्टम की अपनी खामियां, मतलब सिस्टमैटिक फॉल्ट्स, उन्हें अनदेखा कर दिया जाता है। ये तो आज की बात हुई। लेख एक और दिलचस्प तुलना करता है। वो कहता है कि शायद पहले, जब तकनीक इतनी नहीं थी, तब सुरक्षा बेहतर थी। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ, विरोधाभासी लगता है, पर लेख इस पर सोचने को मजबूर करता है। शायद पहले की सुरक्षा संस्कृति के कुछ मजबूत स्तंभ थे जो अब हिल गए हैं। जैसे कि? पहला, अनुभव, और वो गुरु शिष्य परंपरा अच्छा। सीधे बात करके पहुंचती थी। हर पुराना अनुभवी ऑपरेटर खुद में एक चलता फिरता हैज़ॉप